हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम ट्रिपल सी के लिए लेके आए हैं लिब्रे ऑफिस की सभी शॉर्टकट की। दोस्तों, इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित सभी शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे, चाहे वह लिब्रे ऑफिस में राइटर का हो या कैल का हो या फिर इम्प्रेस का हो। तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे और इनके बारे में समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या करता है कि जैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का काम करता है, यानी कंट्रोल ए के जरिए हम सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन से हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिब्रे ऑफिस के राइटर एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं तो कंट्रोल एन से हमें राइटर का एक नया पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ कंट्रोल ओ क्या कह रहा है, कंट्रोल ओ से जो है ओपन डॉक्यूमेंट, यानी किसी डॉक्यूमेंट को जो कि पहले से हमने बना रखा है तो कंट्रोल ओ के ज़रिए उसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल शिफ्ट ओ, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये क्या करता है, ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए। जैसे अगर हम अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रखे हैं या लिब्रे ऑफिस में कंटिन्यू बना रहे हैं तो उसका क्या कि प्रिंट जब हम करेंगे तो कैसा आएगा, ये देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या करता है कि हम जो अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में तो वो उसे हम सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ है हमारी अगली शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी इसका उपयोग हम सेव एज के लिए करते हैं। सेव एज का मतलब होता है कि किसी सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करना या किसी अन्य एड्रेस पर सेव करना। राइट, तो इसी के साथ है हमारा अगला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी क्या होता है कि कंट्रोल प्लस पी से हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की वो कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू किस लिए काम आता है, तो कंट्रोल प्लस क्यू को हम जो है लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करने के लिए, यानी लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने के लिए, लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए काम आता है कि ये जो है किसी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसी के साथ जो है वो हमारा अगला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी जो है, अगर यदि हम किसी भी टेक्स्ट को कट किए हैं या फिर कॉपी किए हैं तो उसे पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ कंट्रोल प्लस के का उपयोग हम हाइपर लिंक के लिए करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, इसका उपयोग जो है हम पेस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला शॉर्टकट की हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड, जैसे किसी भी टेक्स्ट को यदि हम डिलीट कर दिए तो उसे वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं। और इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग, जैसे अगर हम कंट्रोल प्लस जेड से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है तो उसे हम कंट्रोल प्लस वाई से रिटर्न कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई जो है ये किसी एक्शन को रिपीट करने के लिए, रिपीट बोले तो यदि किसी हम अपने एटम को जो है सिलेक्ट कर रखे हैं, कॉपी कर रखे हैं तो उसे हम रिपीट करेंगे। ठीक है, रिपीट यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई से हम उस टेक्स्ट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ किस काम आता है, जैसे हमने ढेर सारा अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है तो उसमें किसी पर्सनल वर्ड को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें जिस वर्ड को फाइंड करना होगा उसे हम टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, वो वर्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच क्या काम करता है, ये फाइंड करने के साथ साथ उसे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस का वर्क हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, ये सब एक एक को आप
ध्यानपूर्वक सुनते रहें, क्योंकि इसमें जो हमने लिब्रे ऑफिस की सभी शॉर्टकट की को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड किया है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी क्या करता है कि जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट को, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम किसी पेज पर वर्क करें और हमें किसी दूसरे पेज पे जाना जो कि बहुत दूर है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हम कंट्रोल प्लस जी की मदद से वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको किस पेज पे जाना है लिखेंगे, इंटर करेंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ होगा अगला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ये किस काम आता है, तो ये किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट जैसे अगर हमें x की पावर 2 लिखना हुआ, ठीक है, तो हमें x को लिख के 2 को क्या करना होगा, x लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 2 को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस p कर देंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, यानी x की पावर 2। तो ये जो 2 है ये अपर सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी की, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी की, तो इससे क्या होगा, हमारा सब स्क्रिप्ट होगा। जैसे अगर हमें H2O में 2 को लिखना है, ठीक है, H2O में 2 को लिखना है, तो यहाँ जो 2 है वो H के नीचे है, तो ये जो 2 होगा ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, सब स्क्रिप्ट के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ जो हम x स्क्वायर लिख रहे थे तो ये 2 हमारा सुपर स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की होगा वो कंट्रोल प्लस एल। कौन है, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल क्या करेगा कि आपके अलाइन को, जैसे अलाइन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और एक होता है हमारा सेंटर अलाइन, और कहीं कहीं पे जस्टिफाई भी होता है। ठीक है, तो ये हो गए। तो इसमें से अगर हमें लेफ्ट अलाइन को चूज करना है, लेफ्ट अलाइन पर वर्क करता है, तो हम कंट्रोल एल को प्रेस करके लेफ्ट अलाइन पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अगर हमें राइट अलाइन पे वर्क करना है तो हम कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करके कर सकते हैं, और अगर हमें सेंटर पर वर्क करना है, जैसे सेंटर अलाइन पर वर्क करना है, तो हम कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करेंगे। ठीक है, और अगर जस्टिफाई के लिए वर्क करना है तो हमें कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की वो कंट्रोल प्लस आई। क्या है, कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का क्या काम है, ये किसी टेक्स्ट को, यानी सिलेक्ट की हुई टेक्स्ट को क्या करता है, इटैलिक में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर हम जैसे किसी टेक्स्ट को लिख चुके हैं तो उसे सिलेक्ट करके तब हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर रखा है वो हमारा हो जाएगा इटैलिक में। ठीक है, और अगर हमें आगे इटैलिक में लिखना है तो कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करके हम आगे लिखते जाएंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे वो सब हमारा इटैलिक में होगा। राइट, इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। जिस प्रकार से हमें इटैलिक करने के लिए वर्क करना पड़ता था, कंट्रोल आई प्रेस करते थे इटैलिक के लिए, उसी प्रकार हमें बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू क्या करता है कि किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अगर हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे हमें एक अंडरलाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम कंट्रोल यू को प्रेस करके फिर टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो जितना टेक्स्ट हम लिखेंगे सबके नीचे ऑटोमेटिक अंडरलाइन लगती जाएगी। ये होता है कंट्रोल प्लस यू का वर्क। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ क्या करता है कि सर्च फॉर द लास्ट इंटर्ड सर्च एट टर्म। ठीक है, जैसे ये वो बताता है कि हमने लास्ट टर्म में क्या सर्च किया था। ठीक है, जैसे होता नहीं कि हमने कंट्रोल एफ से अगर कुछ फाइंड कर लिया, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमने लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में क्या सर्च किया था। ठीक है, ये बताएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे क्या करेगा, ये आपको जो है फुल स्क्रीन मोड पर वर्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे को प्रेस कर दिया और हमारा जो है सारा लिब्रे ऑफिस वो जो है फुल स्क्रीन पर हो गया। ठीक है, अब हमें फुल स्क्रीन से नॉर्मल मोड में आना है तो फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे को प्रेस करेंगे, या इसी के साथ हम किस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बटन का प्रयोग कर सकते हैं जो कीबोर्ड में सबसे साइड में होती है। ठीक है,
ऊपर और बाएं साइड के सबसे कोने पर होती है, इसके बटन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इंटर। अल्ट प्लस इंटर क्या करता है कि किसी पैराग्राफ को इंसर्ट करता है, यानी अगर हम टेक्स्ट को लिख रहे हैं और अल्ट प्लस इंटर कर दें तो वो बिना लाइन ब्रेक किए हुए हमें एक नया पैराग्राफ लिखने की अनुमति देता है। तो इसलिए यहाँ हमें लिखना पड़ा इंसर्टिंग ए पैराग्राफ। ठीक है, और इन सब शॉर्टकट की को आप अगर नोट कर रहे हैं तो अच्छे से नोट करते रहिएगा और इसे दोहराते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ होगा हमारा अगला शॉर्टकट की एरो लेफ्ट, यानी लेफ्ट एरो का जब हम प्रेस करेंगे तो वो क्या परफॉर्म करेगा, तो वो हमारे कर्सर को लेफ्ट साइड मूव करता रहेगा। ठीक है, जितनी बार हम प्रेस करेंगे उतने कैरेक्टर को वो लेफ्ट साइड मूव करता रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट। ठीक है, अगर हम शिफ्ट के साथ अपने लेफ्ट एरो को प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये जो हमारा कर्सर जितने वर्ड को जो है जंप करेगा, जितने वर्ड को ये लेफ्ट में छोड़ेगा यानी लेफ्ट में जाएगा तो उतने सबको सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर हमने 4 बार प्रेस किया तो शिफ्ट के साथ जब हम लेफ्ट एरो को 4 बार प्रेस करेंगे तो वो अपने से लेफ्ट के 4 कैरेक्टर को एक साथ सिलेक्ट करेगा। ठीक है, यानी सिलेक्शन के साथ हमें मूव करने की अनुमति देता है कौन, शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट। ठीक है, इसी के साथ है हमारा कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट। कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट गो टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यानी कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट अगर हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये एक साथ में एक वर्ड को जंप करेगा। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो और अगर इसी के साथ हम बात करें कि कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को अगर एक साथ प्रेस करके एरो लेफ्ट की बटन को प्रेस किया जाए, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट को एक साथ प्रेस कर लें, उसके बाद लेफ्ट एरो को हम प्रेस करेंगे तो एक बार में एक वर्ड जंप करेगा लेफ्ट साइड। ठीक है, और जितना जंप करेगा उतना सिलेक्ट कर रखेगा। ठीक है, यानी एक बार में एक वर्ड को जंप करता हुआ सिलेक्ट करता हुआ एक एक वर्ड जंप करेगा, तो इस तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा हो जाएगा एरो राइट, यानी राइट एरो का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ लेफ्ट एरो का प्रयोग हम लेफ्ट साइड जाने के लिए करते थे, वहीं राइट एरो का प्रयोग हम राइट साइड जाने के लिए करेंगे। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ राइट एरो, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे और जितना कैरेक्टर को जंप करेंगे उतना सब सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है कंट्रोल प्लस एरो राइट, तो कंट्रोल प्लस एरो राइट का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, तो एरो राइट यानी राइट साइड जंप करेगा, लेकिन जो है एक एक वर्ड जंप करेगा। इसके पहले एक एक कैरेक्टर जंप करता था जब हम केवल एरो राइट का प्रयोग करते थे। अब कंट्रोल के साथ एरो राइट का जंप प्रयोग करेंगे तो एक एक वर्ड को जंप करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की, अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद एरो राइट का प्रयोग करें, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो राइट, तब ये क्या करेगा कि तो ये एक बार में एक वर्ड को राइट साइड जंप करेगा और जितना जंप करेगा उतना सिलेक्ट करता रहेगा। यानी अगर हम अपने सरल शब्दों में बात करें तो एक बार में जो है ये एक एक वर्ड को सिलेक्ट करता हुआ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ है हमारा अगला शॉर्टकट की एरो अप। एरो अप क्या करेगा, एरो अप ये काम करता है हमारे लिए कि अगर हम एरो अप को प्रेस कर रहे हैं तो एक बार में ये एक लाइन को जंप करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक बार में एक लाइन को जंप करेगा। ठीक है, और अगर हम शिफ्ट के साथ एरो अप का प्रयोग करेंगे तो एक बार में एक लाइन को जंप करेगा, साथ में क्या करेगा कि उस जितना वो जंप कर रखा है उतना वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, यानी एक बार में एक लाइन को सिलेक्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। कंट्रोल के साथ जब हम एरो अप का प्रयोग करेंगे तो वो जो है एक बार में एक पैराग्राफ को जंप करेगा। क्या करेगा, एक बार में एक पैराग्राफ को जंप करेगा। ठीक है, मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ, राइट, तो एक बार में एक पैराग्राफ को वो जंप करेगा। इसी के साथ अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप का प्रयोग करेंगे तो यह एक बार में एक पैराग्राफ को जंप करेगा। ठीक है, और उसे वो कंटिन्यू सिलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ होगा हमारा अगला शॉर्टकट की एरो डाउन। एरो डाउन क्या करेगा, जिस प्रकार एरो अप एक लाइन ऊपर जाता था उसी प्रकार एरो डाउन क्या करेगा, एक लाइन नीचे आएगा।
ठीक है। अब एरो डाउन जब एक लाइन नीचे आएगा तो अगर हम कंट्रोल के साथ एरो डाउन का प्रयोग करें, कंट्रोल के साथ एरो डाउन का प्रयोग करें तो वह एक पैराग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ जब हम एरो डाउन का प्रयोग करेंगे तो वो क्या करेगा कि जितना नीचे आएगा, यानी एक बार में एक लाइन नीचे आएगा और एक लाइन को सिलेक्ट करेगा शिफ्ट के साथ जब हम एरो डाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एरो डाउन का प्रयोग करेंगे तो एक बार में एक पैराग्राफ नीचे आएगा और उसे सिलेक्ट कर रखेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला शॉर्टकट की हमारा हो जाएगा वो है होम की। होम की क्या करता है कि जैसे अगर हम किसी लाइन पर वर्क कर रहे हैं, यानी किसी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके हम किसी भी लाइन पर हैं, लास्ट में या बीच में कहीं भी हैं, तो जब हम होम की प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ये होगा, तो होम की जब हम इसे प्रेस करेंगे तो आपको जो है पूरे लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे जो है अपना टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे, यहाँ हमने होम की को प्रेस कर दिया, ठीक है। होम की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम सीधे यहाँ आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्क होम की का, ठीक है। अब अगर शिफ्ट के साथ होम की का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ होम की का प्रयोग करेंगे, तब ये जैसे यहाँ से हैं, यहाँ से हमने शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद होम की प्रेस किया, तो यहाँ से ये यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन इसके बीच की सभी टेक्स्ट को क्या कर रखेगा? सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। तो ये वर्क हो गया शिफ्ट के साथ होम की का, ठीक है। अब अगर हम उसके बाद इंड की बात करें, जो इंड की होती है उससे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो इंड को जब प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे ला के रोकेगा, ठीक है। अगर शिफ्ट के साथ इंड प्रेस करेंगे तो यहाँ से यहाँ वो आएगा, साथ ही इस टेक्स्ट को क्या कर रखेगा? सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लस होम की। कंट्रोल प्लस होम की क्या करेगा? स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी अगर हमने डॉक्यूमेंट में ढेर सारा डॉक्यूमेंट लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ हम जब होम की को प्रेस करेंगे तो यहाँ में सीधे यहाँ ला के रोकेगा। कहाँ रोकेगा? यहाँ पे रोकेगा, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हमें शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ इंड का प्रयोग करें तो ये हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाएगा, एकदम लास्ट में, जहाँ तक तुमने डॉक्यूमेंट में अपने कैरेक्टर को लिख रखा, जहाँ तक तुम डाटा लिख रखे हो, एकदम लास्ट में लेके चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस क्या करता है? कंट्रोल प्लस प्लस जो है कैलकुलेट ऑप्शन को अपीयर करता है, यानी जैसे हम कंट्रोल प्लस प्लस को मतलब प्रेस करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कैलकुलेट ऑप्शंस होंगे, ठीक है, यानी हमें किस प्रकार कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो इन सब की जानकारी उसमें होगी, ठीक है। इसके बाद जो होगा हमारा अगला शॉर्टकट की, वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, तो ये क्या होता है? यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स होता है, किस प्रकार का? एक्सटेंशन मैनेजर, ठीक है। एक्सटेंशन मैनेजर, जैसा कि एक्सटेंशन आपको पता है कि किसी फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, वैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है वो ODT का होता है, ठीक है, .ODT। तो ये एक प्रकार का एक्सटेंशन है और इसी को मैनेज करने के लिए एक्सटेंशन मैनेजर का ऑप्शन होता है, जो कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई के जरिए अपीयर किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ जो होगा हमारा अगला शॉर्टकट की, वो क्या है? F1। F1 क्या करेगा? तो F1 के जरिए हम लिब्रे ऑफिस से हेल्प ले सकते हैं, यानी लिब्रे ऑफिस को कैसे ऑपरेट करना है, लिब्रे ऑफिस को किस प्रकार मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के, यानी लिब्रे ऑफिस में एक एक पॉइंट के आप अगर हेल्प चाहते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में, तो वहाँ F1 प्रेस करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो अगला शॉर्टकट की होगा वो है F2। F2 क्या करेगा? F2 जो है वो F2 जब हम प्रेस करेंगे तो वहाँ से हमें फार्मूला बार ओपन होगा, ठीक है। अब फार्मूला बार ओपन होगा तो उसमें हम अपने फार्मूले को देख सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम F2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम F3 की बात करें तो F3 क्या करेगा? F3 जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट, यानी अगर कोई टेक्स्ट कंप्लीट नहीं है तो F3 प्रेस करेंगे, वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर हम जैसे अलग अलग वर्ड होते हैं तो कुछ वर्ड स्टार्टिंग में सेम होते हैं, लास्ट में डिफरेंट हो जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जो इसके लिब्रे ऑफिस के लाइब्रेरी में सेव होगा
वही सपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, आगे की 2-3 वर्ड लिखे और हमें यहाँ पे F3 प्रेस कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो भी कंप्लीट होना था, ठीक है। अब हालांकि अगर हमें कुछ और लिखना था, ठीक है, तो इसको काट करके फिर वहाँ F3 का उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ जो है हमारा F4 क्या करता है, यहाँ से हम डाटा सोर्स को ओपन करके देख सकते हैं, किसके जरिए, F4 के जरिए। यानी जब हम F4 को प्रेस करेंगे तो जो डाटा सोर्स है वो अपीयर हो जाएगा, यानी हम उसे देख सकते हैं F4 के जरिए, ठीक है। F5 क्या करेगा, F5 को प्रेस करेंगे तो हम नेविगेटर को ऑन कर सकते हैं, और अगर नेविगेटर पहले से ऑन है तो F5 को प्रेस करके नेविगेटर को ऑफ कर सकते हैं। यानी अगर हम कहें तो F5 से हम नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला शॉर्टकट की Ctrl+F2। Ctrl+F2 क्या करेगा, Ctrl+F2 जब हम करेंगे तो यहाँ से फील्ड को इंसर्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, फील्ड को इंसर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला शॉर्टकट ये Ctrl+F3। Ctrl+F3 ऑटो टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को ऑटोमेटिक कंप्लीट करता रहेगा। यहाँ भी हमने F3 को देखा, किसको देखा, F3 को, तो ये कंप्लीट कर रहा था, ठीक है, टेक्स्ट को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा, ये ऑटो टेक्स्ट हो गया, यानी ऑटोमेटिक कंप्लीट होता रहेगा। लिखते रहो, अगर एक आध 2 लेटर जो है वो गलत भी हो गया तो वो ऑटोमेटिक सही कर लेगा, ठीक है। इसके साथ Shift+F4 ओपन डाटा सोर्स, ठीक है, ओपन डाटा सोर्स। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने F4 में ओपन डाटा सोर्स व्यू और यहाँ Shift+F4 में ओपन डाटा सोर्स, ठीक है, दोनों में अंतर है। क्योंकि अगर हम F4 केवल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें डाटा सोर्स तुरंत दिखेगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट अपीयर हो जाएगा। और यहाँ Shift+F4 करेंगे तो यहाँ ओपन डाटा सोर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F5। Ctrl+Shift+F5 क्या है, ये नेविगेटर ऑन गो टू पेज नंबर, ठीक है, नेविगेटर ऑन गो टू पेज नंबर, ठीक है। अब ये नेविगेटर में पेज को जंप करने के लिए हम Ctrl+Shift+F5 का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा हमारा F7 क्या काम करेगा, स्पेलिंग चेक करेगा, ठीक है। अगर हमने जैसे लिख दिया कि ग्रेट, ठीक है, तो ग्रेट में हम क्या लिखेंगे, GRADE, ठीक है, ये हो गया ग्रेड। लेकिन ये तो सही है, क्योंकि हमें स्पेलिंग चेक अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो हमें मीनिंग को गलत लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मीनिंग को गलत कैसे लिखेंगे, कुछ भी लिख दें, जैसे GREAT लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जब आप F7 प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि ये मीनिंग जो है लाइब्रेरी में हमारे नहीं है। उसके बाद जो जो होगा, जो जो उसके अकॉर्डिंग वो सपोर्ट करेगा वो आपको दिखाएगा। अगर उसमें से है कुछ तो आप उस पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा Ctrl+F7। Ctrl+F7 क्या है, थेसरस है। थेसरस का क्या मतलब होता है, जैसे एक ही वर्ड के कई एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, तो अगर हमें जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, जैसे सपोज दैट कुछ भी ले लें, डाटा ले लें, ठीक है, तो डाटा को जब हम सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+F7 को प्रेस करेंगे तो हमें डाटा के जितने और भी वर्ड हैं, यानी जिसका मतलब सेम हो, डाटा के समान हो, ठीक है, वो सब हमें दिखा देगा, ठीक है। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे कि थेसरस जो होता है, अगर हम अपने साधारण शब्दों में बात करें तो थेसरस जो होता है वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखने के लिए होता है, ठीक है। अब कोई भी वर्ड, जैसे अगर मैं चेक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+F7 करेंगे तो चेक के जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, ठीक है, वो सब हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ Shift+F7 का प्रयोग ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, यानी Shift+F7 अगर आप प्रेस करके उसके बाद टाइपिंग कर रहे हैं, कहाँ पे, लिब्रियोफिस राइटर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग्स आपकी गलत हो गई वो सब ऑटोमेटिक सही होती रहेंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिब्रियोफिस लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि हर वर्ड जो आप लिख रहे हैं वो लिब्रियोफिस के लाइब्रेरी में ऐसा हो सकता है कि ना हो, ठीक है। तो अगला शॉर्टकट की है F8 क्या होगा, एक्सटेंशन मोड, ठीक है, एक्सटेंशन मोड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मोड डिफाइन करेगा कि एक्सटेंशन किस मोड में होना चाहिए, ठीक है।
दोस्तों अभी इसके पहले जो हमने एक और पढ़ा था, यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर था, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई एक्सटेंशन मैनेजर था, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल गया एक्सटेंशन मोड, ठीक, क्या मिला, एक्सटेंशन मोड। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हर एक वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। तो अगला शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस F8। कंट्रोल प्लस F8 क्या हो जाएगा, फील्ड शैडो ऑन ऑफ, ठीक है, यानी जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसका एक शैडो बनेगा, उसे ऑन ऑफ करना है तो आप कंट्रोल प्लस F8 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी टेक्स्ट को लिख रहे हैं और कंट्रोल प्लस F8 प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उस टेक्स्ट की एक शैडो बनेगी, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो फिर से कंट्रोल प्लस F8 प्रेस कर देंगे, आप हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ शिफ्ट प्लस F8 क्या करेगा, एडिशनल सिलेक्शन मोड, ठीक है। एडिशनल सिलेक्शन मोड दोस्तों ये क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आपको जो सिलेक्ट करना है उसमें आप उस वर्ड को दे देंगे और वो जब आएगा वो सिलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 का वर्क, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, F9। F9 क्या करेगा, ये फील्ड नेम डिफाइन करता है, ठीक है। F9 क्या करेगा, फील्ड नेम डिफाइन करेगा, और कंट्रोल प्लस F9 वो फील्ड को शो करेगा, क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F10 फॉर्मेटिंग मार्क्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमने किसी फॉर्मेटिंग ले रखा है, ठीक है, फॉर्मेटिंग में जैसे हेडिंग हो गया, कैप्शन हो गया, या जैसे अन्य भी फॉन्ट जैसे बोल्ड, इटैलिक, ये सब फॉर्मेटिंग में आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ठीक है, तो ये सब फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो यहाँ कंट्रोल प्लस F10 जब हम प्रेस करेंगे तो वहाँ फॉर्मेटिंग मार्क्स देगा, यानी दिखाएगा कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हुई है इसमें, ठीक। और इसके साथ जो शिफ्ट प्लस F9 है, शिफ्ट प्लस F9 ये कैलकुलेट टेबल, यानी जो है टेबल होगा उसमें डाटा होंगे, उसे कैलकुलेट करने के लिए ये अनुमति देगा, ठीक है। कौन देगा, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। उसके साथ जो है F11 क्या करेगा, ये हमारा जो है स्टाइल को मैनेज करेगा, ठीक है। तो स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल में जैसे हेडिंग हो गया, कैप्शन हो गया, तो ये सब जो होगा वो हमारा आ जाएगा स्टाइल में, ठीक है। अभी हमने फॉर्मेटिंग में बता दिया तो वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फॉर्मेटिंग में केवल जैसे जो हमने अपने टेक्स्ट को अच्छा दिखने के लिए करते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग में बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, कलर हो गया, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ये सब फॉर्मेटिंग में। और स्टाइल में क्या हो जाएगा, हेडिंग हो गया, कैप्शन हो गया, या फॉन्ट वगैरह सब, ठीक है, ये स्टाइल में हो गया। तो ये उसे मैनेज करता है, कौन मैनेज करता है, F11, ठीक है। अब F11 के बाद जो है हमारा शिफ्ट के साथ F11, ठीक है। अब जैसे हमें कोई स्टाइल अप्लाई करनी है, वो आपके स्टाइल बॉक्स में है ही नहीं, तो हम शिफ्ट प्लस F11 के ज़रिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी नई स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, यहाँ से अपने स्टाइल को हम अपडेट करते हैं। जैसे अगर हमने हेडिंग 1 ले रखा है, ठीक है, और आपको नॉर्मल में अब टाइपिंग करनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वहाँ चला जाएगा, यानी सब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा F12 क्या करेगा, नंबरिंग ऑन। जैसे आपको कुछ लिखना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो लिस्ट में आपको 1 नंबर पे कुछ और लिखना, 2 नंबर पे कुछ और, 3 नंबर पे कुछ और, ऐसे नंबरिंग करना है, ठीक है। तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बार बार लिखना पड़ेगा, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट ना हो तो इसके लिए हम F12 को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एक लाइन के लास्ट में जाके इंटर मारेंगे, दूसरी यानी नई लाइन में आएंगे, तुरंत आपको वहाँ पे अगला नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर आप 2 नंबर लाइन पे काम करें तो इंटर मारेंगे तो यहाँ 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F12 क्या करेगा, इंसर्ट टेबल और एडिट टेबल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इंसर्ट टेबल और एडिट टेबल, जैसे हमें कोई टेबल की ज़रूरत पड़ गई अपने डाटा में, अपने डॉक्यूमेंट में, तो हमें एक टेबल चाहिए, तो उस टेबल को क्या मतलब पाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करेंगे। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपसे पूछेगा कि इसमें कितने रो होने चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए, आप उससे पुट करके उसके बाद जो ही इंटर करेंगे आपको टेबल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शिफ्ट प्लस F12
शिफ्ट प्लस F12 बुलेट्स ऑन। जैसे अभी F12 पे आपको नंबरिंग मिल रहा था 1 2 3 4 इस प्रकार, अब शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो आपको बुलेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ नंबरिंग नहीं होगा, बस एक सर्कल या फिर वहाँ सर्कल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुलेट के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगला शॉर्टकट क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस F12। अल्ट प्लस F12 क्या करेगा, वो लिब्रे ऑफिस का जो यूजर डाटा का ऑप्शन ओपन करेगा। ठीक है, वहाँ आपको डाटा मेनू में जाकर ओपन करना पड़ेगा, तो समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए अल्ट प्लस F12 से आप डायरेक्ट उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगला शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ये क्या करेगा, नंबरिंग या फिर बुलेट्स को ऑफ करेगा। अगर हम F12 या शिफ्ट F12 से बुलेट्स या नंबरिंग को ऑन कर रखे हैं, यानी कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 को प्रेस करके हम उसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर का जो है शॉर्टकट की। अब हम बात करेंगे कैल्क की। ठीक है, तो कैल्क की शॉर्टकट की यहाँ पे है हमारी सबसे पहले होम, यानी होम की को जब हम प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, मूव टू कर्सर टू फर्स्ट सेल ऑन दी करेंट रो। ठीक है, आप जिस रो पे वर्क कर रहे हैं उस रो के स्टार्टिंग में आपको ले आएगा, कौन ले आएगा, होम। यानी जैसे ही आप होम की प्रेस करते हैं तो आप जिस रो में हैं उस रो के फर्स्ट सेल पे आप आ जाएंगे तुरंत। ठीक है, इसके साथ जो है कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम क्या करेगा कि मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन द सीट। ठीक है, एक सीट में उस कर्सर को फर्स्ट सेल में से भेजेगा। ठीक है, फर्स्ट सेल यानी A1। ठीक है, A1 पर आपको ले जाएगा कौन, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, इंड क्या करेगा, इंड जब आप किसी मतलब करंट रो पे वर्क कर रहे हैं, जिस रो पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके लास्ट में आपको ले जाएगा। जिस रो पर आप वर्क कर रहे हैं उस रो के लास्ट सेल में आपको ले जाएगा, कौन ले जाएगा, इंड। ठीक है, कौन ले जाएगा, इंड। ठीक है, इसी के साथ कंट्रोल प्लस इंड, कंट्रोल प्लस इंड क्या करेगा, मूव द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑन द सीट दैट कंटेन्स डाटा। ठीक है, यानी अगर आप डाटा को एक सीट में पुट कर रखे हैं तो कंट्रोल के साथ इंड करेंगे तो जहाँ तक आपने डाटा रखा है और लास्ट डाटा का जो लास्ट सेल होगा वहाँ पे लेके जाएगा, ना कि आपको सीट के लास्ट सेल पे। ठीक है, वहाँ नहीं लेके जाएगा। ठीक है, जहाँ तक आपने डाटा पुट कर रखा है कंट्रोल इंड प्रेस करेंगे तो जहाँ तक डाटा है वहाँ के सबसे लास्ट सेल पे आपको ले जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस प्लस का उपयोग, कंट्रोल प्लस प्लस का इंसर्ट सेल, जैसे आप वर्क कर रहे हैं आपको कहीं बीच में सेल की ज़रूरत पड़ गई, नए सेल की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे आपको सेल मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा हो गया डिलीट करना तो वहीं हम कंट्रोल प्लस माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग हम सेल को डिलीट करने के लिए कर देंगे। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन इंसर्ट करेंट डेट इन एक्टिव सेल, यानी जैसे आप किसी सेल पर हैं वहाँ पे आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए। कब की डेट, आज की डेट, आज की डेट को हम करेंट डेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेंट डेट के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन का। ठीक है, अगर हमें टाइम चाहिए करंट टाइम तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जैसे हमें ढेर सारा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं अपना, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ढेर सारा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। अब उनके एक लाइन, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो इनके बीच में कुछ निश्चित स्पेस है। ठीक है, स्पेस है। अब इस स्पेस को बढ़ाने के लिए हम देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस 5 का उपयोग किया गया। ठीक, कंट्रोल प्लस 5 से लाइन स्पेसिंग 1 हो जाएगी, कंट्रोल प्लस 2 से लाइन स्पेसिंग 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा अगला शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, नेविगेट टू प्रीवियस सीट, यानी प्रीवियस सीट को नेविगेट करने के लिए आप जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ होगा हमारा अगला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। क्या होगा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी के जरिए हम कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो कमेंट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, ये लिब्रे ऑफिस के राइटर में भी हो सकता है। ठीक है, और कैल्क में भी। ठीक है, इसके साथ जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के। क्या है? कंट्रोल के। तो कंट्रोल के जो है वो राइटर में भी हाइपर लिंक का काम करता था और यहाँ पर भी कैल्क में भी हाइपर लिंक का काम करेगा। तो कुछ ऐसे शॉर्टकट की हैं जो कि तीनों में, लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में कॉमन है, लेकिन बहुत सी ऐसी शॉर्टकट की हैं जो डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग वर्क है। राइटर का काम है डॉक्यूमेंट बनाना, कैल का वर्क है डाटा को सेव करना, इम्प्रेस का वर्क है स्लाइड बनाना। तो सबका अलग अलग काम है, तो वहाँ पे जो शॉर्टकट की कुछ डिफरेंट हो गई हैं, हालांकि कुछ शॉर्टकट की सेम भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगला शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब नेविगेट टू नेक्स्ट सीट। ठीक, यानी नेक्स्ट सीट को नेविगेट करेगा। और अगर यहीं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करें तो ये प्रीवियस सीट पर जाएगा। क्या करेगा? प्रीवियस सीट पर जाएगा। जैसे हम करंट सीट पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? करंट सीट पर वर्क कर रहे हैं। इसके आगे भी ढेर सारी सीटें हैं, इसके पीछे भी ढेर सारी सीटें हैं, तो हमें यहाँ से अब पिछली सीट पर जाना है। ठीक है, बिना माउस का उपयोग किए। तो कैसे जाएंगे? तो यहाँ दे रखा है कि नेविगेट टू प्रीवियस सीट। तो क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का जो ही हम प्रेस करेंगे ना तो इस पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस पे जंप करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमें इस पे जाना है, तब क्या करेंगे? तो नेविगेट टू नेक्स्ट सीट यानी कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस टैब को प्रेस करेंगे, आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग मूव द कर्सर लास्ट लेफ्ट सेल, लास्ट लेफ्ट कॉलम, यानी जो आखिरी लेफ्ट कॉलम में कर्सर को मूव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग जो है लास्ट राइट कॉलम में, कहाँ पे? लास्ट राइट कॉलम के जो है राइट में हम कर्सर को मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो अगर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही, और अगले जो कुछ शॉर्टकट की बच रखे हैं, कुछ कैल के हैं और कुछ इम्प्रेस के। ठीक है, तो इसे हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे कंटिन्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसमें वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबका ज्ञान बढ़ता रहे और सब अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।